हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। ये नया चैप्टर द्विघात समीकरण हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कई पार्ट्स बना चुके हैं सम्मिश्र संख्या का। तो देखिए, जो कक्षा 11 की जो यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आप देखेंगे एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। तो सम्मिश्र संख्या का मैंने जो पार्ट पढ़ाया है उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद उसमें द्विघात समीकरण भी उसमें इंक्लूड है। तो ये अब देखने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण की इसमें हम पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, जितना जरूरत है इसमें फिलहाल वही हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर भी हम देखेंगे, मैक्सिमम चीजें आप इसमें जान जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण दो घात बहुपद से बना हुआ एक समीकरण होता है। दो घात का बहुपद जिसका घात दो हो, द्विघात बहुपद उसको बोलते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये द्विघात बहुपद है। और जैसे ही हम इसमें बराबर कोई अंक जीरो जीरो ही लिख दें इसको, तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण। तो ये समीकरण का मतलब है कि इसमें बीच में समता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह लगा लगा रहेगा। इसमें एक चीज देखिए, कोई दूसरा एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये भी जो है द्विघात समीकरण का एक उदाहरण है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू थ्री, इसको इधर लाएंगे तो ये भी सब दो घात का है। तो जितना भी द्विघात समीकरण होता है इन सब का घात दो होता है। तो दो घात वाले बहुपद से बने समीकरण को द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात का उसमें दिखता है। और बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात उस बहुपद में उपस्थित सबसे उच्चतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे उच्चतम घात क्या है? दो है। तो यहाँ इस बहुपद, यह बहुपद द्विघात बहुपद है और बराबर लगा है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तो अब ये देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ये होता है, ओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है। कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप में बैठता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पर जो ए बी सी है, देख रहे हैं, ए क्या है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है? एक्स का गुणांक है। और सी ये अचर पद है, इसमें एक्स नहीं लगा है। तो ए बी सी जो हमेशा होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी जो है एक्स का गुणांक। और सी अचर पद कहा जाता है, अचर पद। ठीक है, तो अब जैसे ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस पांच बराबर जीरो जो मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर इसको मैं इससे तुलना कराऊं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ बगल में वन है, यानी ए इक्वल टू वन है। ए इक्वल टू वन, यहाँ पर भी एक्स का गुणांक देखा जाए तो वन है। तो बी इक्वल टू एक्स का गुणांक बी यहाँ वन है, बी इक्वल टू वन। और अचर पद सी, सी इक्वल टू फाइव है। ए बी सी ये आ गया। एक एग्जाम्पल मैंने ये भी लिया है, इसको अगर इससे तुलना कराया जाए तो ए इक्वल टू यहाँ वन है, ए इक्वल टू वन। और एक्स का गुणांक, इसमें एक्स का गुणांक बी है, लेकिन यहाँ एक्स का गुणांक इसमें नहीं है। तो जो बी का मान है वो शून्य रखेंगे, क्योंकि इसमें एक्स का गुणांक नहीं है। अचर पद सी बराबर थ्री, सी बराबर थ्री है। तो इस तरह से कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो इस व्यापक रूप में इस प्रकार का होता है। अब हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का मूल या शून्य। द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण के मूल अथवा शून्यक। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि ये मूल और शून्यक, मूल या शून्यक क्या कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है द्विघात समीकरण का।
इसमें जो चर है x, इसके स्थान पर कोई एक आंकिक मान ले लूं। मैंने ले लिया -2 और इसमें रख दूं, इसका मान देखिए कितना आ रहा है। तो -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 8 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका गुणा करेंगे तो -12 प्लस 8, 4 प्लस 8 12 -12, ये 0 आ गया। तो जो -2 है जब मैंने रखा तो इसका मान 0 के बराबर आ गया। तो यही जो x बराबर -2 है, यही इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, शून्यक कहलाता है। और ये 2 घात का है तो इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे, 2 मूल होंगे। तो एक मूल इसका और होगा, तो वो क्या होगा, जैसे ये ले रहा हूं x बराबर -4। अगर -4 इसमें रखें तो क्या होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे -4 प्लस 8 इसमें रखिए, ये आएगा 16 -24 प्लस 8, 16 प्लस 8 24 -24 बराबर देखो 0 आ रहा है। यानी -4 रखने से भी इस द्विघात समीकरण का मान 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो मान हैं ये इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो x के ऐसे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, यानी बराबर जो है वो आ जाए, 0 है तो 0 आ जाए, तो ये मान उस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो इसके मूल आए हैं वो x बराबर -4 और x बराबर -2 आ गया। ये द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तकर, द्विघात समीकरण का विविक्तकर, विविक्तकर। तो फ्रेंड्स अब ये देखते हैं कि विविक्तकर क्या होता है द्विघात समीकरण का। जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसका जो विविक्तकर है इसे हम d से व्यक्त करते हैं। विविक्तकर को किससे दिखाते हैं, d से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका जो पहला लेटर d है उसी से हम विविक्तकर को दिखाते हैं, और d बराबर होता है b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac, ये विविक्तकर कहलाता है। अब ये विविक्तकर से हम जो हल करते हैं, जो द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उसका लक्षण पता कर सकते हैं इस विविक्तकर से। ये जो है मैंने आपको इससे परिचित करा दिया है। किसी और वीडियो में हम इसके बारे में, मूलों के लक्षण के बारे में आपको बाद में डिटेल बताएंगे। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि है। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो उससे जो मूल आते हैं वो मूल कितने प्रकार से निकाला जा सकता है, उसके लिए 2 विधि है। पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है सूत्र विधि, सूत्र विधि। तो जो गुणनखंड विधि है, उस गुणनखंड विधि जो है उससे हम कैसे लगाएंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे है x² - 6x, x² - 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। जैसे ये द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। ये जो मध्य पद में 6x है इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। अब ये कैसे बांटेंगे, इसके लिए ये अचर पद और ये x² का गुणांक, इनका गुणा आपस में पहले कर देंगे। तो 8 है कम 8 हो जाएगा, 8 गुणे 1 ये 8 आएगा। अब इस 8 का ऐसा 2 गुणनखंड बनाएंगे ताकि जोड़ने पर 6 आए,
और गुणा करने पर 8 आए, तो जोड़ने पर 6 आए, जोड़ने पर 6 आए तो 4 और 2 देखिए, 4 और 2, 4 दूना 8 होगा और 4 2 जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा। तो इस 6 को हम 2 भाग में 4 और 2 में बांटेंगे। अच्छा, जोड़ने पर 6 क्यों आए? क्योंकि यहाँ देखिए अचर पद के साथ चिन्ह इसका धन है, यहाँ भी धन है, तो ये जोड़ने पर 6 आना चाहिए ये। तो अब इसको हम 2 भाग में इसको बांटते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, माइनस 6x आएगा। अब ये जो है 4 पदों में बट गया, तो इसमें x कॉमन कर देंगे, x से कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। इसमें देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो x माइनस माइनस निकाले हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, 2 चौके 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 एक कोष्ठक में कर देंगे, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से जो x के मान आएंगे, पहले x माइनस 4 को शून्य दिखाएंगे, तो ऋण 4 पक्षांतर होके x बराबर 4 आ जाएगा। फिर x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा। तो 4 और 2 जो आया यही उसका मूल हो जाएगा। द्विघात समीकरण का जो हल आया ये 4 और 2 आ गया। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि में हम लोग मध्य पद को 2 भाग में बांटते हैं। और भी टाइप के गुणनखंड होते हैं, जैसे वर्गांतर के द्वारा बांटना, पूर्ण वर्ग बना करके बांटना, वो सारी चीजें भी उसमें है। तो अब यहाँ पर आगे दूसरी विधि देखते हैं, सूत्र विधि क्या होता है। द्विघात समीकरण को हल करने की सूत्र विधि। देखिए इसमें जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो द्विघात समीकरण है, इसको हल करने की जो सूत्र है ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो आप कड़ी के अंदर देख रहे हैं ये विविधकर होता है, अभी मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर होता है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये सूत्र जो है आप याद रखेंगे तो इससे द्विघात समीकरण को हल करने में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसे इसको हल करना है तो यहाँ पर ए बी सी पहले पता कर लीजिए, इसकी तुलना कराइए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू माइनस के साथ लेंगे -1 और सी इक्वल टू 2 लेंगे। तो अब ये जो ए बी सी का मान आया उसे इस सूत्र में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, चाहे तो आप इसको अलग से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 गुणे सी का मान 2, तो ये आएगा 1 माइनस 4 दूना 8 बराबर -7 आया। तो यहाँ पे -7 रख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -7 बटे 2a 2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस, ये देखिए कड़ी में -7 है तो माइनस जो होता है -1 कड़ी में वो आई हो जाता है, आयोटा आई, और बचेगा कड़ी में 7 बटे 2, 2 एकम 2, जहाँ आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है। ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में देखे होंगे। तो यहाँ से x का मान 2 आ गया, एक ठो आ गया 1 प्लस आई अंडर रूट 7 अपान 2 और दूसरा 1 माइनस आई अंडर रूट 7 अपान 2, एक प्लस में और एक माइनस में। तो किसी भी द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से अगर लगा रहे हैं तो ये सूत्र आप याद रखें, इसमें निकाल के रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। देखिए ये क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें एक एक करके हम लगा रहे हैं, देखिए इसे कैसे लगेगा। इसका पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब ये कैसे लगाएंगे, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस थ्री को लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री देगा, आई स्क्वायर माइनस दे देगा, और ये माइनस माइनस प्लस है यहाँ पर, तो इसको तोड़कर अलग करके ये माइनस को आई स्क्वायर बना देंगे। तो ये क्या है, अगर ये देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का है। तो ए इसका गुणनखंड होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही यहाँ पे भी लगाएंगे, ये ए है ये बी है, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बराबर जीरो रखेंगे, तो एक्स बराबर माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा। दूसरा ब्रैकेट है एक्स माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू, ये पक्षांतर हो गया, अंडर रूट थ्री आयोटा। तो यहाँ पे एक मूल अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा, दूसरा मूल बीटा बराबर अंडर रूट थ्री आयोटा, एक माइनस में एक प्लस में। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक में आप लोग जान चुके हैं, आई एक काल्पनिक संख्या होती है, और यहाँ जो द्विघात समीकरण हम लोग लगा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही टाइप के मिलेंगे, क्योंकि क्लास 11 के जो द्विघात समीकरण है उसमें ज़्यादातर हल करने पे जो उसका मूल आता है वो काल्पनिक आता है आई के रूप में। तो उस टाइप का हम सवाल देख रहे हैं। वैसे जब आप क्लास 10th में देखेंगे द्विघात समीकरण, तो वहाँ पे आपको ये काल्पनिक वाले नहीं मिलेंगे, वो वास्तविक मूल वाले मिलेंगे। और जो विविधकर है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिससे आप मूलों का लक्षण पता करते हैं, वो क्लास 10th में है। तो मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रहा हूँ क्लास 11th के एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से इसको देखिएगा। तो आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही आसान है। सेकंड जो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 5, दूसरे में एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू, ये इधर आके 5 आएगा। यहाँ से x प्लस 5 दूसरा ब्रैकेट बराबर जीरो रखेंगे, तो x इक्वल टू माइनस 5 आएगा। तो यहाँ पे एक मूल 5 आया और दूसरा माइनस 5 आया। तो ये तो ठीक है। अब आइए थर्ड को देखते हैं। इसका जो थर्ड है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू जीरो। अब इसको देखिए, इसको हमें गुणनखंड विधि से अगर लगाने की कोशिश करूं, तो जो ये 20 है और यहाँ पर 1 है, तो 20 में 1 से गुणा करेंगे, 20 एक कम 20। अब 20 का ऐसा दो गुणनखंड ताकि जोड़ने पर 4 आए, क्योंकि यहाँ पे धन है, तो 20 का ऐसा कोई दो गुणनखंड बना पाओगे ताकि जोड़ने पर 4 आए? तो ऐसा कोई वास्तविक गुणनखंड नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की क्या विधि है, जो ये 4 है एक्स का गुणांक, इसका आधा 2 होगा और इसका वर्ग जोड़ देंगे, तो 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का वर्ग 4। तो अगर ऐसे समझा जाए कि जो ये नंबर है इसमें से मैं 4 ले लिया प्लस 4, तो बचेगा कितना, 16 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और प्लस 16 इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस निकाल दें तो फिर ये माइनस 16 होगा इक्वल टू 0। x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये क्या लिख सकते हैं, ये 4 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। 4 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 16 आएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का मिल गया, जो कि यहाँ आपको बताया गया था गुणनखंड, वही प्रयोग यहाँ पे करना है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 4i, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस 4i
यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस 4i इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट उठाएंगे अगर, तो x माइनस 2 प्लस 4i बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 माइनस 4i आएगा। दूसरा ब्रैकेट उठाइए, x माइनस 2 माइनस 4i इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे तो 2 प्लस 4i आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दो मूल आ गए इसके, एक अल्फा एक बीटा कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो द्विघात समीकरण है इसका गुणनखंड वास्तविक रूप से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इतने को लेकर पूर्णवर्ग बना दिया, और जो 4 मैंने इसके साथ लिया तो 16 इसमें बचेगा, और वो पूर्णवर्ग बनाने के बाद फिर यहाँ से वर्गांतर का नियम लगा दिया, वर्गांतर के नियम से इसका गुणनखंड करके इसको हल कर दिया। इसका नंबर 4 देखा जाए ये क्वेश्चन, ये भी उसी तरह से लगेगा गुणनखंड करके। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको देखा जाए तो यहां भी इसको पहले इतने को पूर्णवर्ग बनाएंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इस इतने को देखिए क्या लिख सकते हैं, ये 2x का वर्ग लिख सकते हैं, माइनस इसको 2 गुणे 2x गुणे 3, 2 दूना 4 3 12x आएगा। अब यहां से क्या जोड़ें कि ये पूर्णवर्ग बन जाए, तो 2x का वर्ग यहाँ है, अब यहाँ किसका वर्ग चाहिए, दुगना भी चाहिए इसके साथ, 2x के साथ है, बचा ये 3, तो 3 का वर्ग जोड़ेंगे तो ये कितना है 9 है। तो 25 में से हम अगर 9 लिख दिए तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, क्योंकि 16 9 25 हो जाएगा बराबर 0। तो अब ये जो है इतना, सॉरी ये यहां से लेके यहां तक देखिए, ये बन गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये मैंने बताया था माइनस निकालेंगे तो ये बनेगा 4i का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका वर्गांतर लगा दीजिए, वर्गांतर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 प्लस 4i, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 माइनस 4i इक्वल टू 0। इसको 0 दिखाइए, तो 2x माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 4i, तो x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3 माइनस 4i, ये आ गया एक इसका हल। दूसरा ब्रैकेट उठाएंगे तो 2x माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान दीजिए, जो मैंने इसका मान निकाला है तो निश्चित रूप से जो इसका दूसरा हल होगा बस यहाँ पे प्लस आई आएगा, देखिएगा इसको, देखिए 2x इक्वल टू पक्षांतर करेंगे 3 प्लस 4i, तो x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस 4i। तो जो x का मान है दोनों आ गया, एक प्लस एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन सूत्र विधि से लगाते हैं, द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से प्रयोग करके लगाते हैं।